ये देखो, ये है 7 साल का शौकत, शरीर की। और ये है 21 साल की आंटी। ये जमील अंकल है ना? छोड़ो। क्यों भाई, क्यों छोड़ो? मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। मेरी तस्वीरें रहने दें, आप मुझे जमील अंकल के बारे में बताएं। देखो शौकत, वक्त सब कुछ बता देता है। वक्त ने तो सब कुछ बता दिया, अब आप भी बता दें प्लीज। तुम्हें सब कुछ तो मालूम है, मैं तुम्हें और क्या बात बताऊं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, प्लीज आप बताएं ना। सब धोखा, सब झूठ, सब फरेब। पहले से शादीशुदा था और सबसे छुपा रहा था। कितना मासूम लगता था चेहरे से। मेरा तो एतबार ही खत्म कर दिया उस आदमी ने बिल्कुल। अच्छा चलें, उदास मत हो। जरूरी तो नहीं कि सारे मर्द जमील ही हों, कुछ शौकत भी तो होते हैं। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि आपने कोई और फैसला इसके बाद क्यों नहीं किया? बस ऐसे। क्यों? सोच कर बताएं। बस दिल बुझ सा गया। सब गैर से लगते हैं। बातें तो सब करते हैं, लेकिन साथ कौन देता है? एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। इतने जमाने गुजर गए, कोई आपके करीब नहीं आया? नहीं। और आपने ये सोच लिया है कि किसी को करीब आने भी नहीं देंगे? कोई करीब आता ही नहीं। आलिया आपा, आपने अपनी शख्सियत ही ऐसी बना ली है। कछुए की तरह आप एक खोल में बंद हैं। अगर किसी ने करीब आने की कोशिश भी की होगी तो खुद ही सर टकरा के पीछे हट गया होगा। अरे कभी औरत बनकर तो सोचें। खाला, उठिए ना, 8:15 बज गए। स्कूल थोड़ी जाना है कोई। क्या हुआ खाला, तबीयत नहीं ठीक? नहीं, स्कूल से मैंने तो छुट्टियां ले ली। मैं काम करूं, नाश्ता लगा दो मेज पे, शौकत को देख लेना जाग गया कि नहीं जाग गया। ठीक है? ठीक। कसम से आज तो बड़ी जबरदस्त लग रही हैं आप। काश किसी के दिल की मलका बनना पसंद करें। चलो चाय पीते हैं। कितनी शक्कर? जी राहिला को पता है। जी वो
मैंने डाल दी थी। अच्छा, छोड़ो इसको। रायरा, तुम सामने वालों के यहाँ जाओ और उनसे कहना कि टप्पू से हमारा सौदा भी मंगवा दिया करे। पैसे वहाँ रखे हैं तकिए के नीचे। जाओ। उफ, एक तो इस लड़की को चाय ना बनानी है, इस कदर वीक चाय बनानी है इसने। एक बात बताएं, आप कब तक क्यों अकेली रहती रहेंगी? राहिला तो एक दिन चली जाएगी अपने घर, आप फिर से अकेली नहीं हो जाएंगी? नहीं, मुझे लोगों की क्या जरूरत है, और मेरे पास काम करने को क्या कम है? लेकिन हो सकता है कि लोगों को आपकी जरूरत हो। किन लोगों? मसलन रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को। देखो शौकत, जहाँ तक मुझसे होता है मैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर देती हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई मेल मिलाप बढ़ाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। और फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उनसे रिश्तेदारियाँ भी निभाऊँ और उनकी दिल जलाने वाली बातें भी सुनूँ? फिर मेरी अपनी एक दुनिया है, शायद मैं इसमें खुश भी हूँ। शौकत से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इम्तिहान तुम्हारे सर पे खड़े हैं। क्यों खाला, कोई खास बात हो गई क्या? नहीं, वैसे ही कह रही थी। देखिए आलिया मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, गजरे। लेकिन खाला को तो गजरे वजरे पहनना पसंद नहीं है ना खाला? अरे ये पहनाने वाले पर है कि कौन पहना रहा है। अगर खरीद कर हम लाए हों तो कैसे नहीं पहनेगी खाला? क्यों जनाब? पहले कभी पहनने तो नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो पहन लेती हूँ। देखा, गजरों की भी किस्मत चमक गई। क्या खूबसूरत हाथ हैं आलिया आपके, वाह। लें आप भी पहन लें, वरना बेकार जाएंगे।
मगर तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। सुनिए, आप बैठिए ना। आलिया आपा कहाँ गई हैं? वो इतवार बाजार गई हुई हैं। उनकी प्रिंसिपल की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही थी वहाँ से होती रहेंगी। तुम उदास? जी नहीं तो। तुम्हें पता है जब मैं उदास होता हूँ तो क्या करता हूँ? मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता हूँ, एक खाली सीट पर, अकेले। रेलगाड़ियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इतना शोर, और मैं अकेला। मुझे रेलगाड़ियों का शोर बहुत पसंद है। मुझे भी जिंदगी में हलचल पसंद है। म्यूजिक, खुशियाँ, बहुत सारे लोग। मेरी जिंदगी बहुत खाली गुजरी है ना। दिल चाहता है इस खाली जिंदगी के हर कोने में मैं एक साथ बहुत सारी आवाजें भर दूं। आप रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, मैं बांसुरी बजा लेती हूँ। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ लाहौर चलो, रेलगाड़ी में चलेंगे, सारे रास्ते बांसुरी बजाते हुए। आपकी जॉब कैसी चल रही है? अब काफी हद तक सेट हो गया हूँ। मैं भी सोच रही थी कि मैं शाम को कोई म्यूजिक क्लास ले लूं या कोई शॉर्ट कोर्स कर लूं। दाखला तो मैं ले लूंगी अगर खाला मान जाए तो, लेकिन वो मानेंगी नहीं। लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? खाला नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा बाहर जाऊं। कॉलेज के बाद क्या इरादा है? ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन तालीम के बाद मुलाजमत तो करनी ही चाहिए ना। औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आपने कैसे बनाई अपनी जिंदगी? क्या पूछती हो? बड़े दिन रात देखे मैंने जिंदगी में, और अब तो ऐसे लगता है जैसे थक सा क्या हूं। 2 लफ्जों में बताऊं अपनी कहानी? बेघरी। लेकिन अब तो नहीं है बेघरी। हाँ, अब तो नहीं है। कुछ बोलो। जितना आज बोली हूँ उतना तो शायद कभी भी नहीं बोली थी। अगर ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई तो बाद में मसला ना हो। बाद में क्या मतलब? मतलब आपके जाने के बाद। इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? मेरे जाने ना जाने से क्या होता है, एक ना एक दिन तो आपको जाना ही है। आप हमेशा के लिए तो नहीं आए थे यहाँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहती आप भी वही जिंदगी गुजारें जो मैं गुजार रही हूँ। कमाल करती हो तुम। जिंदगी गुजारना इंसान के अपने हाथ में होता है। मैं तुम्हारी तरह डरी सहमी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और वैसे भी ना मैंने यहाँ रहना है ना तुमने। और सारे फैसले आलिया आपा ही तो नहीं करती, कुछ फैसले वक्त भी करता है। आलिया आपा, क्या कर दिया आपने? वो कोट धोबी को भिजवा दिया। कल मुझे विजिट पर जाना है, मैं क्या पहनूंगा? ये मुझे दे देना। हाँ,
क्या कह रहे थे तुम? जी मैं कह रहा था कि वो कोट 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 कौन सा? हाँ वही कोट जो मैंने कल पहना था, अब मैं नहीं पहन सकता क्योंकि उसे आपने धोबी को दे दिया। दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। क्या मजाक बनाया हुआ है? ये सिखाती तुम्हें तुम्हारी तालीम? खाला क्या करे तुम्हारी खाला? खाला खाला खाला। इस दिन के लिए पाल पोस कितना बड़ा किया था कि तुम मटक मटक कर चलती फिरो, रोजाना 16 सिंगार करो। हद कर दी इस लड़की ने। और तुम ये रोज रोज कंघी क्यों करने लगी हो? बहुत दिनों से देख रही हूं मैं तुम्हें, अपने आप से बहुत बाहर निकलती जा रही हो तुम। सुन रही हो या नहीं? साढ़े 5 बज गए, आया नहीं शक्ल।